स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के सारे इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे और साथ में उसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसीलिए वे बच्चे आज जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, वे लोग सबसे पहले जाके मेरे पिछले वीडियो देखिए, जिसमें मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सिखाया है। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ। और साथ ही वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, ठीक है, वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाला अगला वीडियो आप सभी तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सीखते हैं। ओके, ठीक है। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रहे हैं। साइन 1000 डिग्री प्लस कॉस 1000 डिग्री, कॉस स्क्वायर 1000 डिग्री, साइन स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1000 डिग्री की वैल्यू क्या होगा? ठीक है ना, बहुत सिंपल सवाल है, आइडेंटिटी का बेसिक सवाल है। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा कुछ हो, थीटा कुछ भी हो, इसीलिए 1000 हो कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? राइट है ना। अब आप लोग बताएंगे सर ये भी बहुत आसान सवाल है। क्या सर? हमको पता है आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा। अरे सर, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कॉस स्क्वायर थीटा और 1 पर टैन का क्या यूज़ कर देंगे? सेक स्क्वायर थीटा। यानी आपको पता है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, या सेक, ठीक है ना, या सेक का उल्टा कॉस होता है, यानी इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना आसान है ना। नेक्स्ट नंबर 3 लिखिएगा। 1 प्लस टैन ए टैन बी का स्क्वायर। आज एकदम फास्ट क्वेश्चन बनाना है सिर्फ, ठीक है ना। चलिए, टैन ए माइनस टैन बी का स्क्वायर क्या होगा? अरे सर बहुत आसान है। देखिए सर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको कर तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक इसी प्रकार से करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे सर बहुत आसान है। देखिए सर, प्लस 2 tan ab, tan a tan b और प्लस ये दोनों कट गया, तो सर क्या आ गया? तो देखो, तो आपके पास क्या बचा? तो देखेंगे तो यानी यहाँ से क्या बचा? 1 प्लस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b, यही बचा ना। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ये आप क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इधर कर दिए हैं और उसको ऐसा ले लेते हैं, टैन स्क्वायर ए टैन स्क्वायर बी और प्लस टैन स्क्वायर बी। अब आप लोग देखेंगे मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ और यहाँ से टैन स्क्वायर बी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? तो टैन स्क्वायर ए प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो क्या बचेगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर बी। अभी जस्ट मैंने सीखा कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये और कुछ नहीं है, सेक स्क्वायर ए है, और ये और कुछ नहीं है, सेक स्क्वायर बी है, और इस सवाल का आंसर हो गया। अच्छा लग रहा है ना, बहुत सिंपल सवाल ये सब है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। लिखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा,
है ना, ये क्वेश्चन दे दिया, पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। एक बात बताना, देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसे ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, आपको पता है ना ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी हर थीटा के वैल्यू पे पॉसिबल है। तो हर थीटा के वैल्यू पे तो मैं बोल सकता हूँ ये थीटा क्या होगा, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यानी थीटा कुछ भी आप बैठाएंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, एकदम प्रूव्ड है, इसीलिए क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए थीटा की कोई वैल्यू के लिए, यानी आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू एनी वैल्यू। ओके, नंबर 5 सवाल लिखिए। आपको बोला है इफ √1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। इफ नहीं है, ये आपको निकालना है। बोला है ये क्या होगा, इफ आपको क्वेश्चन में दे दिया है इफ 10x = 4/3। अगर 10x = 4/3 है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। बहुत सिंपल है, देखेंगे तो देखेंगे इसको, ये a + b a - b, तो a² - b² और बाय a² - b² का अंडर रूट हो जाएगा। यानी ये और कुछ नहीं है, ये cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, ये sin स्क्वायर थीटा है। अरे सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये कैसे लिख दिया, ध्यान से देखो। हमको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, या इसी प्रकार से cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। ओके, यानी इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा, तो हमको पता है कि ये रूट हट जाएगा, तो cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा। मतलब ये और कुछ नहीं है, cot थीटा है, और cot थीटा का मतलब 1/tan थीटा है। यानी अगर tan थीटा का मान आपको 4/3 दिया है, तो 1/tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान क्या हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थीटा बना लेना, यहाँ पे थीटा, ओके यहाँ पे x नहीं मान के थीटा बना लेना, तो 1/tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और इस सवाल का यही आपका आंसर हो जाएगा। राइट है ना, ओके ठीक है। तो चलिए हम लोग और नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नंबर 6 नंबर सवाल है कि sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 3x - 9, ठीक है, बराबर 1 है, तो फाइंड x। तो बोलोगे सर बहुत आसान है, हमको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। कब होगा, जब sin और cos में दोनों में वैल्यू सेम होगा। अगर इसमें 60 है, इसमें भी 60 होगा, इसीलिए तभी 1 हो सकता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 60 बराबर होगा 3x - 9 का, मतलब 3x बराबर हो जाएगा 69 का, मतलब x बराबर हो जाएगा 23 का, x बराबर हो जाएगा 23 डिग्री, आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए। बोला है इफ sin x - y = ½ एंड cos x + y = ½ फाइंड x + y। आपको x + y बताना है, ये सॉरी x + y ने, फाइंड x एंड y। नाउ अब आप बहुत देखिएगा, बहुत सिंपल है। आपको पता है कि साइन का किस वैल्यू के लिए हाफ होता है। अगर साइन का आपको पता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि साइन x - y साइन हाफ कब होगा, तो आप बताएंगे साइन 30 डिग्री पे होगा। राइट है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x - y बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से cos x + y बराबर हाफ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि x + y बराबर क्या होगा, किसके मान के लिए हाफ होता है cos का, 60 के लिए, तो 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 यानी x + y
बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और अगर x 45 है तो आप y भी आराम से निकाल सकते हैं, तो y कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। और यही सवाल का आंसर है ना। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, आपको वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, तो बोला है 1 + 2 सेक स्क्वायर a tan स्क्वायर a माइनस सेक का पावर 4a माइनस tan का पावर 4a। तो क्या करेंगे आप, ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से माइनस कॉमन लेके मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, सेक का पावर 4a माइनस 2 सेक स्क्वायर a tan स्क्वायर a प्लस tan का पावर 4a। ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का स्क्वायर ही है। और वी नो, हमको पता है आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की जगह कुछ भी है तो यहाँ थीटा की जगह a मान लिया गया है, इसकी वैल्यू 1 होगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात आई नहीं समझ में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 70 डिग्री और cot 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। वैल्यू क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है। जब भी आप लोग एकदम नोट कर लीजिए, जब भी tan या cot, जब भी tan या cot मल्टीप्लाई में हो, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी tan या cot, या तो सिर्फ tan होना चाहिए या तो सिर्फ cot होना चाहिए, क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो वैसा पेयर खोजो, वैसा पेयर खोजो जिसका सम 90 हो रहा है। तो यहाँ 80 और 10 पेयर क्या हो रहा है, सम 90 हो रहा है ना, 10 और 80। फिर क्या हो रहा है देखेंगे 20 और 70, ये पेयर है, इसका सम खोजेंगे, इसका पेयर खोजेंगे और इनका मल्टीप्लाई 1 होता है। सर ऐसा क्यों, देखेंगे ध्यान से। cot 10 डिग्री और cot 80 डिग्री, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। इसको डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ बट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। cot देखेंगे cot 20 डिग्री और cot 70 डिग्री और लास्ट में cot 60 डिग्री लिख दे रहा हूँ। देखो यानी मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, cot 10 डिग्री और इसको मैं लिखता हूँ ऐसा 90 - 10। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं ना। ओके इसको क्या लिख सकते हैं, cot 20 डिग्री और cot 90 - 20 डिग्री और लास्ट में बच गया cot 60 डिग्री। अब आप लोग क्या, आपको क्वाड्रेंट रूल पता है ना, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में आपको पता है कि cot 90 - थीटा, cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। जिनको नहीं पता है मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो का, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ओके तो tan डिग्री हो जाएगा cot 20 डिग्री, ठीक है। नाउ इसका क्या हो जाएगा tan 20 डिग्री है ना, और cot 60 डिग्री। अब देखो ये दोनों क्या है, उल्टा एक दूसरे का कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा cot 60 डिग्री तो √3। तो मैंने यही तो कहा था आपको कि जब भी कभी भी tan मल्टीप्लाई में है और cot मल्टीप्लाई में है तो वैसा पेयर खोजो जिसका सम 90 होगा, तो उसका मल्टीप्लाई को 1 लिख देना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों आपस में 1 आ जाएगा और ये दोनों आपस में 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या cot 60। मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि आंसर क्या होगा √3 होगा, आंसर क्या होगा √3 होगा। बात आई ना समझ में, ठीक है। चलिए और कुछ सवाल करते हैं। ओके लिखिएगा 10 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर सवाल कि tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan
47 डिग्री और tan 86 डिग्री और tan 45 डिग्री, राइट है ना। इसकी वैल्यू बताना है। अरे सर अभी आपने ही तो बताया था कि tan या cot अगर मल्टीप्लाई में है, tan या cot मल्टीप्लाई में है तो वैसा पेयर खोजो जिसका सम 90 होगा। जी सर, यहाँ 4 और 84 एंड 86 90 बन रहा है और 43 और 47 90 बन रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई भी 1 देगा और इसका मल्टीप्लाई भी 1 देगा, तो सर सिर्फ यही बचेगा और इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए पूरा का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूरा का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात आई ना समझ में। चलिए 11 नंबर सवाल करते हैं, देखिएगा ध्यान से। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है, राइट है ना। बहुत सिंपल है, ज़रा गौर से देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, इसमें पेयर मत सजाने लगना क्योंकि वो सिर्फ tan और cot में एप्लीकेबल है। यहाँ ध्यान से समझना। देखो इसके बीच में एक जरूर क्या आएगा, cos 90 भी तो आएगा और cos 179। अब आप लोगों को पता है ना cos 90 क्या होता है, 0 होता है, यानी कुछ भी वैल्यू आ रहा हो वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली पूरा आंसर क्या बन जाएगा, 0। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। बहुत आसान है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट सवाल 12 नंबर लिखिए। साइन 180 प्लस फाई, फाई एक डिनोट करते हैं एंगल को, फाई पढ़ते हैं इसको, इंटू साइन 180 माइनस फाई इंटू कोसेक स्क्वायर फाई का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं, क्वाड्रेंट रूल से बनाएंगे। एक बताओ कि साइन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। 90 का इवन मल्टीपल, अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो क्या करते हैं, नो चेंज करेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, tan का घर है। नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो मेरा जाके देखिए, आपको सब समझ में आएगा। ओके, तो देखो 90 इंटू 2 इवन मल्टी, यानी क्या होगा, माइनस साइन फाई हो जाएगा। और 180 माइनस फाई ये क्या है, इवन मल्टीपल है बट अपना ही घर पे है तो साइन फाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर फाई होगा, यानी यहाँ से क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई का क्या आएगा, -1 के एक दूसरे का उल्टा है ना, कट जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। बात आई ना समझ में। ठीक है, कुछ और सवाल कर लेते हैं। लिखिए सवाल को, 13 नंबर सवाल। ओके, सवाल क्या कहता है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब फिर ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी साइन और कॉस, जब भी साइन और कॉस स्क्वायर में दिया हो और साथ में सम में हो, या तो सिर्फ साइन हो या तो सिर्फ कॉस हो, किसमें, स्क्वायर में हो, तो फिर वैसा पेयर खोजो, वैसा पेयर खोजो जिसका सम क्या होगा, 90 होगा, जिसका सम 90 होगा और उस पेयर का वैल्यू 1 लिख देना। सर ऐसा क्यों, फिर से समझो। देखो जरा गौर से देखो, साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ओके 89, जरा गौर से देखना, ठीक है। जरा गौर से देखोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 बोल सकते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर 1 बन गया। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1। मैंने यही तो कहा था, ऐसे वैसे पेयर पकड़ो जिसका सम 90 हो रहा है, जिसका सम 90 हो रहा है उसकी वैल्यू क्या कर देना, 1 कर देना है। अब बहुत ही आसान है, जरा गौर से देखना, जरा गौर से देखना। यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे ऐसे करके फिर क्या आएगा, 45 आएगा, 47 आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके 89 आएगा। एक बात बताना, यहाँ से टोटल आप बताओ कितने का गैप है, 2 का गैप है ना, 1 3 5 है ना, 87 का है। टोटल कितने आएंगे तो आप बताएंगे टोटल कितने टर्म हैं। तो टोटल कैसे निकालते हैं, ये एपी सीरीज है तो आपको पता है
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको 22 वैल्यू मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक आपको 22 वैल्यू मिलेगा, राइट है ना। कितना मिलेगा? 22 वैल्यू मिलेगा, यानी यहाँ तक 22 नंबर है और वहाँ भी 22 नंबर है, ठीक है। तो देखो यानी कि आपको टोटल कितने पेयर मिलेंगे? 22 पेयर्स मिलेंगे। कितने पेयर्स मिलेंगे? 22 पेयर्स मिलेंगे। और एक अकेला बच जाएगा भाई साहब, वो कौन बचेगा? साइन स्क्वायर 45। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ, 1 3 5 7 ऐसे कर करके मैं 45 से पहले तक का लिखूंगा। सर आप कैसे समझ गए? देखो ध्यान से, ये एपी सीरीज है, जरा गौर से देखो, 2 2 का गैप है, तो 45 से पहले तक का कितना आएगा? 44 बोल रखते हैं ना, 44 के बजाय 22 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 22 आएगा। मैं एपी का भी वीडियो लेके आऊँगा तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ नहीं बताना चाह रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो देखेंगे, अगर आपको समझ में, आपको सीखना ही चाहते हैं तो एपी का फॉर्मूला लिख लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स का। तो यह याद रखना, लास्ट टर्न एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख लो आप। तो ए क्या है? लास्ट टर्न। लास्ट टर्न कितना है? 89 बराबर ए होता है फर्स्ट टर्न। फर्स्ट टर्न कितना है? 1 प्लस एन माइनस 1। ये डी मतलब डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है? 2 का। तो आप यहाँ 2 कर लेंगे तो यहाँ से इसको आएगा तो क्या आएगा? 88 बराबर n माइनस 1 इंटू 2 से कटेगा तो 44। यहाँ से n बराबर क्या आ गया? 45 आ गया। यहाँ से टोटल, यानी टोटल टर्म्स कितना होगा? 45 होगा। तो हम यहाँ से ये पता जब लगा लिए हैं कि 1 से लेकर 89 तक टोटल कितना टर्म्स होगा? 45 होगा। अगर 45 होगा तो कितने पेयर्स बनेंगे? तो आप बोलेंगे 22 पेयर्स बनेंगे और एक भाई साहब अकेला रह जाएगा। और जितना भी पेयर बनेगा उतना में से हमको 1 मिलेगा, मतलब ये बनेगा 22 इंटू 1 और प्लस साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 22.5। इसका आंसर हो जाएगा 22.5। समझ में आया ना? ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ओके। और सवाल लिखते हैं, सवाल नंबर कितना है? 14। क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है और बोल रहा है कि आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में है। इसका मतलब है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपसे पूछा जा रहा है साइन का पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक का पावर 5 थीटा क्या होगा। बहुत आसान है। आप एक बात बताना, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा होता है। और दोनों का योग मतलब सम 2 है। तो कौन सा, अगर मैं साइन को 1 दे दूँ, ठीक है, या कॉसेक को 1 दे दूँ तो साइन 1 हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा 1 होगा और कॉसेक थीटा भी 1 होगा। कारण है, अगर साइन थीटा को कुछ और वैल्यू दे दोगे तो कभी भी कॉसेक थीटा से साइन थीटा हमको नहीं मिलेगा। यानी इस कंडीशन में अगर किसी का 2 का सम 2 बोल रहा है, मतलब क्या, अगर कोई भी कभी भी ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए कि कोई भी आपको दिया हो वो और उसका उल्टा का जोड़, वो और उसके उल्टे का जोड़ 2 दे रहा है, तो आपको इक्वली दोनों को दे देना है। आपको इक्वली क्या दे देना है? उसको भी 1 दे दो, इसको भी 1 दे दो। यानी यहाँ पर और कुछ नहीं है, दोनों का वैल्यू 1 है। अगर 1 और 1 यहाँ बैठाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2। बात आई है ना समझ में? ओके, नेक्स्ट सवाल इसी जैसा ही है। देखिए, लिखिएगा 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो tan थीटा, tan का पावर 5 थीटा प्लस कॉट का पावर tan थीटा क्या होगा। देखो उसी का जैसा सवाल है। मैं क्या कर दूंगा, tan को 1 बोल दूंगा और cot को भी 1 बोल दूंगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 + 1, क्योंकि 1 का पावर 5 1, 10 का पावर 1 का पावर 10 5, यानी आंसर इसका भी 2 हो जाएगा। बात आई या नहीं समझ में? ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो सवाल नंबर 17 करते हैं। और सवाल नंबर 17 नहीं 16, सवाल नंबर 16 क्या कहता है? सवाल नंबर 16 कि साइन 10 डिग्री
प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस इसी प्रकार से साइन 360 डिग्री क्या होगा। गौर से समझना इस बात को। देखो मैं क्या बोलता हूँ, साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री, ऐसे करते 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 हम लोग क्या करते हैं, साइन कितना लिख देते हैं, 90 लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, लिखेंगे साइन 100 डिग्री साइन 110 डिग्री डॉट 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 कितना आ जाएगा, साइन 180 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, साइन 190 डिग्री प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, साइन 270 डिग्री और फिर साइन बोलिए 280 डिग्री। ऐसे करते करते यही तो दिया है कि नहीं दिया है, राइट है ना। नाउ अब आप लोग देखेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। देखिए साइन, जरा गौर से देखना, मैं क्या बोलता हूं कि जरा देखो साइन 280 को मैं कैसा लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे 270 प्लस 10, राइट है ना, 280 के बाद का। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा और साइन कॉस में हो जाएगा, तो माइनस कॉस 10 डिग्री होगा। यानी यहाँ से जो आपकी वैल्यू है माइनस कॉस 10 है, फिर क्या आएगा माइनस कॉस 20 है। ज़रा गौर से देखना, ठीक है ना। ओके, नाउ ज़रा यहाँ से देखो 100 का मतलब क्या है, 90 प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस 10। 90 प्लस 10 क्या होता है आपको पता ही है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड साइन का ही घर है, मतलब ये cos 10 होगा। और ये इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 20 लिख सकते हैं, यानी ये cos 20 है। कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यानी क्या कि 280 से इस बाद वाले सारे यहाँ पे कट जाएंगे, राइट है। ठीक इसी प्रकार से मैं 190 के क्या लिख सकता हूँ, 180 प्लस 10 लिखूंगा, तो 180 प्लस 10 क्या होगा, ये होगा माइनस साइन 10 डिग्री, है ना, माइनस साइन 10 डिग्री। यानी इधर के वाले सारे वैल्यू माइनस में आएंगे, यानी ये इधर वाले सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, इसके साथ कट जाएंगे। यानी मुझे क्या दिख रहा है, सभी ना सभी किसी ना किसी से क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात आई या नहीं आई समझ में। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल लिखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 है, और अगर थीटा आपका 90 से 0 के बीच में है, तो आपको बतानी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। इसके दो मेथड है बनाने का, एक डायरेक्ट मेथड और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैं आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड समझा देता हूँ, फिर डायरेक्ट मेथड भी सिखाता हूँ। देखो जब भी सवाल ऐसा दिया रहेगा आपका सवाल, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर कुछ है, राइट है। अच्छा याद रखना, जो यहाँ पर साइन थीटा में है, देखो फिर यहाँ पर क्या होगा, ए यही चीज़ आपका कॉस थीटा में होना चाहिए कांस्टेंट, और यह साइन उल्टा होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होगा, बी साइन थीटा बराबर क्यू होगा, राइट है। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच पहले बता रहे हैं आपको, मैं फिर समझाता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या। इसी टाइप का ही है ना, साइन, यानी याद रखना जो यहाँ पर साइन के साथ कोएफिशिएंट होगा वही चीज़ वहाँ कॉस के साथ होगा, जो यहाँ कॉस के साथ होगा वो वहाँ साइन के साथ होगा, और दोनों का साइन उल्टा होगा। आपको रूल क्या है इसका बनाने का, मैं इसका रूल ये है बनाने का एक्चुअल में, पहले मैंने ऑब्जेक्टिव बना, तो ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आप लोग डायरेक्ट लगा देंगे इस टाइप के सवाल को तो तुरंत बन जाएगा। एक्चुअली ये आया कैसे, मैं कुछ किया नहीं, मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर किया और इस इक्वेशन को स्क्वायर किया और जोड़ दिया। देखो मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, है ना, इसका स्क्वायर बराबर क्या बोल सकता हूँ, पी स्क्वायर बोल सकता हूँ।
और इसका क्या बोलूँगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर क्या बोलूँगा, क्यू स्क्वायर बोल सकता हूँ। अब इनको जोड़ेंगे, इसको स्क्वायर तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को जब साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर वे भी 1 आ जाएगा। बीच में 2ab है ना, साइन थीटा कॉस थीटा और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। बस आप लोग ऐड कर दीजिए इसको इक्वेशन को सॉल्व करके, राइट है ना, आपको वही दिखेगा। कॉमन ले लीजिएगा और आइडेंटिटी लगा दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही आएगा। तो इसी को यूज़ करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल को इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। तो बताइए यहाँ पर ए क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप लोग x मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है x मान लेंगे, तो ये p है और वो q है, तो यानी 7/13 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं होगा 2 - 7 क्या होता है 49/169। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 9 2 जा 18, 17 दूनी 34, 340 मतलब 338 होगा, माइनस 49/69, इसको माइनस करेंगे तो 289 आ जाएगा, 289 आ जाएगा बाई 69 169 आ जाएगा, यानी यह और कुछ नहीं है 17/13 है और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ में? ओके, नेक्स्ट सवाल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 18 नंबर लिखिएगा, tan डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, ऐसे करते करते tan 890 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है, राइट है ना। अब आप बताएंगे सर इसके बीच में कहीं ना कहीं tan 90 भी आया होगा और इसके बीच में tan 180 भी आया होगा। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बताया था कि tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, बिल्कुल सही है, तो सर इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। अरे भाई साहब, मैंने आपको tan 90 इनफाइनाइट तो बोला भी था, बट मैं आपको ये भी बताया था कि tan 180 का मल्टीपल में 0 होता है, मतलब tan 0 0 होगा, 180 पे 0 होगा, फिर 360 पे 0 होगा, यानी 180 के मल्टीपल पे tan का मान क्या होता है, 0 होता है, tan का मान 0 होता है, यानी क्या tan 180 क्या होगा, 0 होगा। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, मेरा जो अगला वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से ही रिलेटेड है, तो आप लोग ये सब जो वैल्यू है ना आप ग्राफिकली बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक बात बताना, कुछ इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी वैल्यू और उसमें 0 से अगर सारी चीज़ वैल्यू उसमें एक 0 लग जाए तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे सर 0 हो जाएगा और इस सवाल का आंसर 0 हो जाएगा। बात आई ना समझ में? ओके, 19 नंबर सवाल करेंगे। 19 सवाल लिखिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, आपको बताना है इसमें से कौन गलत है। ऑप्शन ए साइन थीटा बराबर -1/5, कॉस थीटा बराबर 1, सेक थीटा बराबर ½ और नंबर डी tan थीटा बराबर 20। देखो, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ग्राफ का नॉलेज और इसका डोमेन और रेंज समझना पड़ेगा। मैं बेसिक सा हल्का बता देता हूँ, अब आ गया क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। देखो साइन थीटा, इसकी जो रेंज है ना वो -1 से 1, मतलब साइन थीटा कभी भी 1 से ज़्यादा और -1 से कम नहीं हो सकता। -1 हो सकता है, -1 हो सकता है और इसके बीच में होगा, बट इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ये इसकी रेंज है। इसी प्रकार से कॉस थीटा भी कभी भी -1 से 1 नहीं हो सकता और tan थीटा क्या होता है, इसकी रेंज रियल नंबर होगी, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है?
कुछ भी हो सकता है। मैं आपको अगले वीडियो में इन सब का ग्राफ बताऊंगा तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, राइट है ना। अब आप देखेंगे ध्यान से, साइन थीटा -1 से 1 होगा, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, -0.2 है, -0.2 है, बिल्कुल सही बात है। इसके गैप के बीच में है तो ये सेटिस्फाई है, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट cos थीटा 1 आता है रेंज में, बिल्कुल सही बात है। सेक बोल रहा है, सेक है ना तो इसको उल्टा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, यानी cos थीटा और कुछ नहीं आएगा, 2 आएगा। अरे सर cos थीटा 2 कभी हो ही नहीं सकता, अगर cos थीटा 2 हो नहीं सकता तो सेक थीटा हाफ भी कभी नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि सेक थीटा जो है ना वो कभी भी -1 और 1 का बीच का वैल्यू कभी नहीं ले सकता। सेक थीटा कभी भी -1 और 1 के बीच का वैल्यू कभी भी नहीं ले सकता। सर ऐसा क्यों, मैं दिखाऊंगा आपको ग्राफ में। कभी भी इन दोनों के बीच में नहीं ले सकता, तो यानी ये आपका जो दिया है ना ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। बस हमारा आंसर मिल गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे भी नहीं और हम लोग क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। खैर फिर भी हम बता दे रहे हैं, चौथा नंबर tan थीटा क्या है, 20 है। मैं बताया ना tan थीटा क्या होता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, यानी 20, tan थीटा 20 पॉसिबल है। 20 क्या, tan थीटा अगर 1 लाख भी बोले ना तो भी पॉसिबल है। बात आ रही है ना समझ में, ओके नाउ तो चलिए कुछ और सवालों की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 लिखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अरे सर आपने अभी ही सिखाया था कि साइन या कॉस अगर स्क्वायर में ऐड हो, साइन या कॉस स्क्वायर में ऐड हो तो हमको क्या करना होगा, वैसा पेयर लेना है जिसका सम क्या होएगा, 90 आएगा, जिसका सम 90 आएगा। और उसको क्या, अब ध्यान से देखना, ये 1 2 3 ऐसा करते करते 44 फिर 45 फिर ऐसा करते करते 89 आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ 44 और यहाँ से यहाँ 44 और बीच में आ जाएगा 45, राइट है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ टोटल कितने पेयर मिलेंगे, 44 पेयर मिलेंगे और साथ में अकेला कौन बच जाएगा, साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा। आप बताइए 45 पेयर मतलब 44 यहाँ से आ जाएगा और साइन 45 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 44:1/2 और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बात आई ना समझ में। नेक्स्ट सवाल 21 लिखिए, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 प्लस डॉट 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 प्लस कॉस स्क्वायर 90 कितना आएगा मान। अब आप लोग देखेंगे फिर वैसा ही, राइट है। एक बात बताना, यानी ये क्या है, कॉस में है वही रूल लगाएंगे, 5 10 15 20 इस प्रकार से जाएगा कहाँ तक, 45 फिर कितना आ जाएगा 50 55 ऐसा करते करते क्या आएगा 85 और 90। देखिए ऐसे ही तो आएगा। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आपका कितना पेयर मिलेगा, 8 और यहाँ से यहाँ तक भी 8 आएगा। यानी ये 45 और 90 को छोड़ दें तो टोटल 8 पेयर हमको मिलेगी और साथ में साइन स्क्वायर 45 आएगा और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 आ जाएगा। अब आप लोग बताएंगे, आप ध्यान से, ठीक है ना। अब आप लोग बताएंगे साइन स्क्वायर, सॉरी साइन नहीं है कॉस है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 45 आएगा और कॉस स्क्वायर 90 हो जाएगा, राइट है ना। अब आप लोग बताइए 8 पेयर मतलब 8, यहाँ से 1/2 और वहाँ से 0, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1/2। यही सवाल का आंसर है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और 22 नंबर सवाल लिखते हैं, ठीक है ना। कॉसेक थीटा बोला है, अगर कॉसेक थीटा इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5 है, दे दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस थीटा क्या होगा, राइट है। याद करो मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जब भी एक आपको आइडेंटिटी क्या सिखाया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बोल सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 आएगा। तो मैं ऐसा बोला था कि नहीं बोला था कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा होगा। यानी जब भी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बोलेगा हम अपने मन से कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा लिख देंगे या कॉसेक थीटा, कोई भी उल्टा। यानी मैं कह सकता हूं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर 5 बोल रहा है तो मैं अपने मर्जी से, ठीक है ना, अपने से क्या बैठा देंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका उल्टा बैठा देंगे। अब आप लोग देखेंगे इसको कट गया, ये क्या आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, क्या आ जाएगा 5 प्लस 1/5 मतलब 26/5 है ना, कट गया तो 13/5 किसका वैल्यू आ गया, कॉसेक का। इसीलिए साइन क्या हो जाएगा, साइन होगा, क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 5/13 हो जाएगा। इसीलिए कॉस थीटा क्या होता है आपको मालूम है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 25/169, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 169, इसका रूट लेंगे तो 12/13 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 12/13 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और लिखते हैं 23 नंबर सवाल। लिखिए इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 4 है तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, क्या पूछा जा रहा है, साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग करेंगे कि हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से वही बोल सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा और कुछ नहीं होगा, वो उल्टा होगा किसका, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का, राइट है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 4 है और सेक थीटा माइनस टैन थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 बोल सकता हूँ। मुझे क्या निकालना है, मुझे साइन निकालना है, तो मैं टैन को नहीं काट के किसको, ये टैन को, हाँ टैन को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, क्या आ जाएगा 4 प्लस 1/4 मतलब 17/4 राइट है ना। तो यहाँ से सेक थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17/8 यानी कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा 8/17। तो देयरफॉर साइन थीटा आपको पता ही है साइन थीटा क्या होता है, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ बट ठीक है, क्योंकि 15, 17 और 8 एक ट्रिपलेट बनाता है तो मैं बता तो सकता हूँ बट आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट करके, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 64/289 है ना। तो कितना हो जाएगा 289 माइनस 64 डिवाइड बाई 289 का रूट है ना, कितना आ जाएगा 225/289 मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15/17। मैंने तो पहले ही बता दिया कि 15/17 इस सवाल का आंसर आना है, ठीक है ना। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल 24 नंबर क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 है 7 है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टैन थीटा, फाइंड टैन थीटा। देखो बहुत आसान है, आपसे टैन पूछा जा रहा है ना, तो टैन कुछ नहीं, इसको टैन हम कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर को भी कॉस से डिवाइड कर दे रहे हैं और नीचे को भी कॉस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये 7 रहने देते हैं, तो यहाँ से ये अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा टैन थीटा प्लस 1 बाय टैन थीटा माइनस 1 बराबर 7/1 है, बराबर 7/1 है। अब हम लोग क्या लगा देते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं।
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं। क्या होता है कॉम्पोनेंडो? ऊपर में एक बार इसको जोड़ेंगे, ऊपर से एक बार इसको घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, ऊपर में नीचे को जोड़ेंगे और ऊपर से नीचे को, ठीक है ना, घटाएंगे। तो इसी तरह यहाँ भी करेंगे, राइट है। अब आप बताएंगे क्या होगा, तो यहाँ से 1 कट जाएगी और यहाँ से tan कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 बराबर 8/6। 2 से 2 कट गया तो tan थीटा क्या, 2 4 जा 8, तो tan थीटा का डायरेक्ट मान आ गया 4/3। बहुत आसान है ना। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन बाई कॉस नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, तब भी वही आपका आंसर आएगा। सर बता के दिखाइए। और मेथड 2 हम क्या करते हैं, 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ साइन को ले जाएंगे, एक तरफ कॉस को ले जाएंगे। तो एक बात, वो साइन को उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इधर कॉस आएगा तो क्या होगा 8 कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा 6 साइन थीटा। अब वहाँ से हम क्या करते रहे, साइन बाई कॉस लिख देंगे, तो साइन बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा 8/6, मतलब यहाँ से भी कितना आएगा 4/3। सर ये ज़्यादा आसान है, आपको जो अच्छा लगता है वही करिए, ठीक है ना। यहाँ से मैंने ये सिखाना चाहा था कि आपको कॉम्पोनेंट डिविडेंडो कभी भी लगाना पड़ सकता है। बात आई ना समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। 25 नंबर सवाल लिखिए। 25 क्या कह रहा है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2 है, और थीटा जो है वो 90 डिग्री और 0 डिग्री से, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक वैसा ही पीछे जैसा ही है, मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1/√2 का स्क्वायर, और इसका और कुछ नहीं है x मान लेंगे, तो प्लस x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 1 = 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से आ जाएगा 5 - 1/2 बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब 10 - 1/2 बराबर एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर 9/2, यानी x बराबर, याद रखना प्लस माइनस आएगी, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये क्या देने का क्या मतलब है, देने का मतलब है कि आपका जो ये जो वैल्यू है ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव आएगा, इसलिए क्या देंगे 3/√2, क्योंकि ये एक पॉजिटिव बोले, साइन भी पॉजिटिव होगा और कॉस भी एक पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, इसीलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, इसलिए माइनस वाला छोड़ देंगे और प्लस वाला ले लेंगे। बात आ रही है ना समझ में? ओके, नेक्स्ट सवाल। हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और लिखते हैं 26 नंबर सवाल। ओके, 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि साइन का पावर, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा क्या होगा। देखो जब भी कभी भी साइन का पावर, एक बात नोट करके लिखिए, साइन का पावर n थीटा प्लस कॉस का पावर n थीटा अगर पूछेगा और n अगर इवन है, अगर n अगर इवन है तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे 1 - n/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये कैसे आया? तो देखो एक बात बताना, यानी इसका आंसर मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस, बताइए 4 है ना, तो आ जाएगा 4/2, मतलब क्या हो जाएगा n 4 है ना, तो 4/2 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को। सर कैसे आया एक बात बताना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं क्या? तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। होगी या नहीं होगी? यानी इसका वैल्यू आएगा 1 माइनस, ये तो आइडेंटिटी है, और क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट है ना? इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर ऐसे समझ में आ गया तो आप जल्दी से इसका बताइए, साइन का पावर
साइन का पावर 27 नंबर सवाल, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा क्या हो जाएगा? बोले सर बहुत आसान है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, इस तरह से हम फट से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर में क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, और अगर थीटा 90 से 0 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा का मान बताइए, थीटा का वैल्यू बताइए। बहुत आसान है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस से कॉस कटेगा, यानी ये और कुछ नहीं है, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इसको सजा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये और कुछ नहीं है, यानी ये इधर का वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर बराबर 3 है, मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, मतलब tan थीटा बराबर √3 होगा, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। प्लस माइनस नहीं लूँगा, ठीक है ना, सिर्फ प्लस लूँगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होती है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan पॉजिटिव होता है, इसलिए थीटा 90 से 0 के बीच में ही होगा, राइट है ना। ओके नेक्स्ट सवाल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और लिखते हैं 29 नंबर सवाल। क्या कहता है कि अगर tan थीटा, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है ना, तथा और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n है, तो पूछा जा रहा है फाइंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आपके पास ऑप्शन है 2mn, ऑप्शन है √2 ऑप्शन सी है 4mn, ऑप्शन डी है 4√mn। तो इसका आंसर 4√mn होगा। कैसे? देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ और इसको इक्वेशन 2 लिखता हूँ, तो इक्वेशन 1 + 2 लिखता हूँ। क्या हो जाएगा? तो साइन से साइन कटेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? m + n बराबर 2 tan थीटा आ जाएगा, और मैं क्या करता हूँ? 1 में से 2 को माइनस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? m - n बराबर क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो होगा m + n, m - n बराबर 2 tan थीटा, है ना। 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 tan थीटा × sin थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये और कुछ नहीं है, m² - n स्क्वायर ही है, और इसको हम ऐसे लिख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब ज़रा गौर से देखना, इसको हम कैसे सजाएंगे? tan को क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर लिखेंगे, और sin स्क्वायर को क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर के क्या लिखेंगे? 1 माइनस क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, तो ये तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, या सिंपली डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, ये तो tan ही है, इस 1 का tan स्क्वायर थीटा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सर तो cos से cos कट जाएगा, तो क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा। अब आप देख के बताएंगे, ये और कुछ नहीं है, a² में b², तो tan थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस sin थीटा होगी या नहीं होगी? अगर ये होगा तो ये तो आपका m है और ये n है, तो आपका क्या आ गया? 4√mn आ गया, राइट है ना। डायरेक्ट याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल। तो चलिए आज का लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और लास्ट सवाल देखते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल क्या कहता है कि अगर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 बराबर 3 है, देन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 का मान क्या होगा? अभी हमने सिखाया था, जब तीन चीज़ देखो, साइन 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 है, साइन का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता।
अगर हम किसी को 1 से कम दे दें तो कोई ना कोई 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और साइन का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने अभी सिखाया था कुछ देर पहले। तो आपको पता है कि साइन का मान 1 से ज़्यादा कभी भी दे नहीं सकते हैं, और टोटल हमको 3 बनाना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, सबको 1 दे दो। मतलब साइन थीटा 1 भी 1 है, साइन थीटा 2 भी 1 है, और साइन थीटा 3 भी 1 है। अगर साइन थीटा 1 है तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 और कुछ नहीं, 90 डिग्री है। अगर थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री है तो कॉस थीटा 1 क्या होगा? कॉस 90 कितना? 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब कॉस 90 प्लस कॉस 90 प्लस कॉस 90। इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। राइट है ना? ओके, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अब मैं अगला वीडियो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से रिलेटेड लेके आऊँगा, जिसमें आपको ग्राफ से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा और ग्राफिकल अप्रोच दिखाऊंगा। किसी भी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में किसी भी वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।